नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय की कक्षा 9th और 11th सेशन 2024-25 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नवोदय का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको नवोदय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका URL या फिर जो लिंक है वो है navodaya.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे विजिट करना है। जब पहली बार इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक इस तरह से नोटिफिकेशन वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दो लिंक है वो दिखाई देंगे। यदि आप कक्षा 9th के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो तो ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। यदि कक्षा 11वीं के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो तो नीचे वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप किसी एक लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। यदि आप 11वीं का फॉर्म भरने जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए 11वीं लिखा हुआ मिलेगा। यदि आप कक्षा 9th का फॉर्म भरने जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए कक्षा 9th है वो लिखा हुआ मिलेगा। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरने के लिए जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो हमें ये डायरेक्ट लिंक है वो नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए जब आप होम पेज पे आओगे इनकी साइट पे तो यहाँ पे देखिए आपको एडमिशन का मेनू मिल जाएगा। एडमिशन नोटिफिकेशन है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। फिर भी बाय द वे मान लेते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जब आप हमारी वेबसाइट के होम पेज के थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिंक मिलेगा KVSJNVST स्कूल। इस पे क्लिक करना है, फिर से नया पेज ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएंगे। अब आप जिस भी क्लास के लिए फॉर्म भरना जा रहे हो उसके ऊपर डायरेक्ट आपको क्लिक करना और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में इन एडमिशन को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब आप किसी एक लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कक्षा 11वीं के एडमिशन फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। हालांकि 9th की प्रोसेस है सेम की सेम है, फर्क है केवल एजुकेशन का। अगर फिर भी यदि आपको 9th की फॉर्म भरने की प्रोसेस को देखना है तो इसके लिए हमारा अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप इस पेज पे आओगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक कैंडिडेट कॉर्नर का सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे कई तरह के लिंक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे ऊपर लिंक आपको देखने को मिलता है, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये फॉर्म आपको बड़ी ही सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि यदि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती आप कर देते हो तो बाद में आपके सामने समस्या आ सकती है। चलिए, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी स्टेट है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। आपका होम स्टेट होना चाहिए, सीधा साधा मतलब ये। इसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट है कक्षा 10वीं के अंदर जिस जिले में पढ़ रहा है उस जिले का चुनाव आपको यहाँ पे करना है। तो जो भी यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लागू होता है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का एक एरर आपके सामने आ सकता है, इसे आप इग्नोर है वो कीजिएगा, ये टेक्निकल फॉल्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ गया है रेड लाइन के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है जहां पर वो अध्ययन कर रहा है और जहां पर उसका मूल निवास है तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो दोनों सेम होना चाहिए। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। यदि आपका मूल डिस्ट्रिक्ट अलग है और आप नवोदय विद्यालय के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरोगे तो ये सही नहीं होगा। नियमानुसार आपके फॉर्म को रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपके मूल निवास जिला है, उस जिले को सिलेक्ट करना है। तो दोनों ही कंडीशन में ये एक जैसे ही होंगे, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कैंडिडेट का नाम है वो लिखना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख देता हूँ। आपको नाम है बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। चलिए, इसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है और मोबाइल नंबर कंपलसरी है, स्टार मार्क है वो लगा हुआ है, क्योंकि इसी पे आगे आपको सूचना मिलने वाली है। तो सही वाला मोबाइल नंबर लिखिएगा। इसके बाद कैंडिडेट की जो भी डीओबी है यहाँ पे डीओबी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे करोगे तो कैलेंडर आ जाएगा, डीओबी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी कोई भी एक मेल आईडी है जो चालू हालत में हो, क्योंकि मेल पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसकी माता का नाम है, स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार आपको यहाँ पे है वो लिखना है। उसके बाद आगे यहाँ पे उसके फादर का नाम आपको लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फादर का नाम लिख देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे देखिए नेशनलिटी ऑटोमेटिक आ चुकी है, और यहाँ पे शरीर का कोई भी पहचान चिन्ह है जो कि प्राकृतिक हो, कृत्रिम नहीं हो, वो आपको डालना है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे NA लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट की जो कैटेगरी है आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा जो पता है वो आपको यहाँ पे वो लिखना है, पिन कोड कितना है वो पिन कोड यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर स्टूडेंट है डिसेबिलिटी ग्रुप से है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद उसका क्या धर्म है वो धर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदू सिख ईसाई जो भी लगता है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे माता पिता की जो वार्षिक आय कितनी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कक्षा 10वीं की जो डिटेल है आपको देनी है। अगर आप 9th का फॉर्म भरे हो तो यहाँ पे आपको कक्षा 8वीं की डिटेल है वो देनी पड़ेगी। तो हम तो यहाँ पे कक्षा 11वीं का फॉर्म भरे हैं, तो सारी जानकारी यहाँ पे कक्षा 10वीं की है या फिर 11वीं की पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम तो ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि इसका हमने ऊपर है वो सिलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं है उसके आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे स्कूल की स्थिति कैसी है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर शहरी क्षेत्र में है, तो रूरल और अर्बन आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं का बोर्ड का नाम आपसे पूछा गया है, तो जो भी बोर्ड लगता है स्टेट बोर्ड है या CBSE बोर्ड है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बोर्ड का नाम है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कक्षा 10वीं के सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, यानी स्टूडेंट वर्तमान समय में कक्षा 10वीं पढ़ रहा है, जो जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और कॉमा लगा के आपको इस तरह से लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आपको भी इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना, इस तरह से। सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं का मीडियम लिखना है, माध्यम लिखना है, हिंदी इंग्लिश या जो भी है आप पे लागू होता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे कक्षा 10वीं का 70 पूछा है, सेशन पूछा गया है, तो कौन सा सेशन में आपने कक्षा 10वीं है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे सेशन 2023-24 है, यही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रीम को आपको है वो सिलेक्ट करना है जिले वाइज, यानी कक्षा 11वीं के अंदर जो भी आप फैकल्टी लेने जा रहे हो वो फैकल्टी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। साइंस है, कॉमर्स है, वोकेशनल है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो जिला है वो जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरा जिले का विकल्प देना है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तीसरे जिले का विकल्प आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, बाय द वे अपन ये मान लेते हैं कि साइंस में यदि हमारा नंबर नहीं आता तो हम कॉमर्स भी ले लेंगे, तो कॉमर्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको दिखाई देगा, इन्हीं में से आपको एक है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमर्स की फैकल्टी है इन स्कूल के अंदर है, ठीक है। चलिए, इसके बाद माता पिता का शपथ पत्र आता है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर है, और माता पिता का जो सिग्नेचर है आपको अपलोड करना पड़ेगा, और तीनों की जो साइज होगी वो मिनिमम 10 KB और अधिकतम है वो 100 KB होगी। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और जहां पे आपकी फोटो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह से सिग्नेचर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जहां पर भी आपका सिग्नेचर है, ठीक है। चलिए, मैंने ये कर लिया। उसके बाद यहाँ से माता पिता का सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करना है। चलिए, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप फोटो और सिग्नेचर देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर तो आपने क्या है की फोटो लगाई है, तो ऐसे में आपके लिए एक डेमो वीडियो है, आपको समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको इग्नोर कीजिएगा और यहाँ पे आपको अपनी एक सही फोटो है वो अपलोड करना। इसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यदि आपकी डिटेल सही है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपने डिटेल भरी है एक बार इसको सही तरीके से आपको चेक करना है। यदि ये सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो आप फॉर्म को यहाँ पे एडिट है वो कर सकते हो। यदि सही है तो आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद आप फॉर्म में किसी प्रकार का कोई करेक्शन है वो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुके हैं। तो इन रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, क्योंकि भविष्य में इसकी आपको आवश्यकता वो पड़ने वाली है। अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए नीचे आपको लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आपको भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो नजर आएगा। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है,
प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। जहां पे इसे आप सेव करना चाहते हैं तो भविष्य के लिए है, आप इसे पीडीएफ फाइल में सुरक्षित कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल इस आवेदन फॉर्म को आपको कहीं पर है वो जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पे स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो ऐसे में इसको भी आपको यहाँ पे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन यहाँ पे नवोदय का ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए। आवेदन फॉर्म को लेकर यदि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।